हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, कल का जो बिग बॉस का एपिसोड था ना, वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। कल नए हेड ऑफ द हाउस बन चुके हैं अरमान, जिसे बिग बॉस ने बनाया है क्योंकि बिग बॉस ने टास्क ही ऐसा रखा था जिसमें 100% चांसेस थे अरमान के कैप्टन बनने के, और वो बन गए हैं क्योंकि अरमान ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया है कि वो कैप्टन बनने के लायक हैं। वो हर किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं, चुगली करते हैं, लड़ाई करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसका पूरा पालन करते हैं, जिस वजह से बिग बॉस को पता है कि अरमान कैप्टन बनने के लिए डिजर्विंग है, और उन्होंने टास्क ही ऐसा रखा जिसमें वो कैप्टन बन गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कल का टास्क कुछ ऐसा था कि एक चुड़ैल थी जिसकी प्यास बुझानी थी। सभी कंटेस्टेंट्स को दूसरे कंटेस्टेंट्स के नाम की टेस्ट ट्यूब दे दी गई और ये बोला गया कि आप किसको कैप्टन नहीं बनने देना चाहते हो तो वो उसकी प्यास बुझा दें। तो उन लोगों ने बारी बारी डाल दिया जितने भी राउंड्स हुए। कहीं ना कहीं हर घर वाले को ये बात समझ में आ गई थी कि जो बिग बॉस है वो अरमान को ही कैप्टन बनाना चाहते हैं। हमें भले ही एक एक चीज नहीं दिखाई गई, लेकिन कंटेस्टेंट्स को साफ समझ में आ गया था। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर कि बिग बॉस अरमान को कैप्टन बनाना चाहते हैं, तभी तो उनके नाम का टेस्ट ट्यूब रणवीर को दिया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है क्योंकि रणवीर ही एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट है जो अरमान की टेस्ट ट्यूब को सिक्योर रख सकते हैं, और उन्होंने रखा भी। जब लास्ट के राउंड में सना सुल्तान, रणवीर और साई केतन थे तो इनको डिसीजन लेने के लिए बोल दिया गया था, पर कोई डिसीजन नहीं निकला। लेकिन सब बिग बॉस को अच्छी तरह से मालूम था कि राशन वाली बात पर जो सना सुल्तान है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो पिघल जाएंगी। और जब उन्होंने राशन वाली बात छेड़ी तो सना सुल्तान को मजबूर होना पड़ा और साई केतन और रणवीर के फैसले को मानना पड़ा। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो सना सुल्तान है ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो इतने लास्ट तक लड़ेंगी, इतनी हिम्मत दिखाएंगी, अपने फैसले पर अड़ी रहेंगी। लेकिन बिग बॉस ने उन पर प्रेशर क्रिएट किया, जिस वजह से उनको अरमान के कैप्टन बनने वाली बात को मानना पड़ा। एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि बिग बॉस का जो बिहेवियर है अदनान के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा रफ साउंड कर रहा है। बिग बॉस ने जो रीजन दिया था अदनान से लवकेश की टेस्ट ट्यूब खाली करवाने का, वो बहुत ही ज्यादा बेतुका था। मुझे लगता है कि बिग बॉस ने इस चीज से अदनान पर अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि जो अदनान है उन्होंने बाहर बहुत कुछ क्लेम किया था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लवकेश ऐसा है, वैसा है, मैनेजर है, वगैरह वगैरह, काफी कुछ बोला। जिस वजह से बिग बॉस ने सोचा कि हम अदनान को लेकर आते हैं और लवकेश और इसका झगड़ा करवाएंगे तो कंटेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अदनान ने लवकेश से दोस्ती कर ली। वो बोल रहे हैं कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, अपन दोस्त हैं, मैं तेरी जो टेस्ट ट्यूब है वो संभाल के रखूंगा, सिक्योर रखूंगा। ये क्या बात करता है यार। तो बिग बॉस ने अदनान को यहाँ पर लवकेश से दोस्ती करवाने के लिए नहीं बुलाया था। उन्होंने इन दोनों की दुश्मनी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया था, झगड़ा करवाने के लिए बुलाया था। लेकिन यहाँ पर अदनान आने के बाद पूरी तरह से पलट गए। उन्होंने उससे फ्रेंडशिप कर ली, और जिस वजह से मेकर्स को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, एक चीज आपने देखी थी कि जो अरमान है, कल वो फालतू का झगड़ा कर रहे थे, वो कितना भड़का रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे, तू मैमे कर रहे थे सबसे, सना सुल्तान से तू मैमे की, बदतमीजी भी की। उन्होंने लवकेश से भी झगड़ा किया। तो कहीं ना कहीं वो मेकर्स को ये प्रूव कर रहे थे कि देखो मेरे अंदर कैप्टन बनने के कितने सारे गुण हैं, मैं झगड़ा करवा सकता हूँ, मैं क्रूअल हूँ, मैं ब्रेन वॉश बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं भड़काने में एकदम मास्टर हूँ, तो प्लीज मुझे ही कैप्टन बनाओ। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अच्छा, कल एक और झगड़ा हुआ था साई और लवकेश के बीच में, जिसमें जो साई है उन्होंने लवकेश को सबसे पहले गाली दी, उसके बाद लवकेश ने उनको माँ की गाली दे दी, जिस पर जो साई है वो बहुत ज्यादा भड़क गए थे। वो लवकेश को मारने तक के लिए खड़े हो गए थे, उन्हें बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया गया था। मुझे नहीं लगता कि लवकेश इस चीज में गलत थे, क्योंकि गाली तो पहले साई ने दी थी ना, और रिप्लाई में लवकेश ने भी गाली दी थी। गाली देना सही बात नहीं है, गलत है, लेकिन स्टार्ट पहले साई ने किया था, तो लवकेश उसकी दी हुई गाली को क्यों सुने, इसलिए लवकेश ने भी पलटकर गाली दे दी।
फिर सारा घर लवकेश पर चढ़ गया कि तूने माँ की गाली कैसे दे दी, माँ से तो इसका पास्ट ट्रॉमा है, तुझे नहीं बोलना चाहिए था, तूने गलत किया। हाँ ठीक है, उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन पहले स्टार्ट तो साई ने किया था ना, तो पहले जाकर के साई को समझाओ कि तेरे को नहीं बोलना चाहिए था, तूने बोला जिस वजह से उसका रिप्लाई मिला तुझे। इसमें पूरी गलती साई की थी, ना कि लवकेश की। और फिर साई अपना फालतू का गुस्सा दिखाने लग गए थे। इट इज वेरी सिंपल कि अगर आप किसी को गाली दोगे तो सामने वाला भी आपको गाली देगा, फिर आप उस पर चढ़ नहीं सकते हो कि इसने मुझे गाली दी। खैर, अरमान जो नए कैप्टन बन चुके हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फेयर रहेंगे, पार्शियल नहीं होंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो फेयर रहेंगे? प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।